हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्रक या वर्कशीट 25 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक या वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य जहांगीर। विद्यार्थियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जहांगीर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा है। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सलीम था। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इनकी पत्नी मेहरुन्निसा या नूरजहां थी। इनके पिता अकबर, जैसा कि आपको पता ही है। माता इनकी मरियम उस्मानी या हरखाई बाई या उर्फ जोधा बाई थी। राज्याभिषेक इनका 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भिम्बर नामक स्थान पर हुआ था। इनके शव को लाहौर के रावी के नदी के तट पर शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। विद्यार्थियों, ये जहांगीर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी। आइए अब आगे चलते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम को बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विद्रोह किया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर के समय में चित्रकला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। आगे देखते हैं। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। विद्यार्थियों, आइए आगे देखते हैं। ये तो था जहांगीर के बारे में कुछ जानकारी। आइए अब हम शाहजहां के बारे में अध्ययन कर लेते हैं बच्चों। तो इस कार्यपत्रक को समझने से पहले शाहजहां के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। इनका शासनकाल जो है वो 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा है शाहजहां का। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका मूल नाम जो है वो खुर्रम था। पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। माता का नाम इनका जगत गोसाई, जो कि जोधाबाई या जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी के साथ इनकी माता थी। पिता इनके जहांगीर। राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां की उपाधि उन्हें दक्षिण विजय के बाद मिली थी। विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। इन्हें अपनी पत्नी मुमताज़ महल के कब्र के बगल में दफनाया गया है। आइए अब कार्यपत्रक को समझ लेते हैं बच्चों। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अफजाद खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणामस्वरूप कंधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में
शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। विद्यार्थियों, ये आज का हमारा कार्यपत्रक था। आइए क्रियाकलाप फर्स्ट को देखते हैं। तो क्रियाकलाप प्रथम है, मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर कर लेते हैं, क्रियाकलाप फर्स्ट का आंसर कर लेते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट का आंसर है बच्चों, मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। शाहजहां का काल कला विशेषतया स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल था। उसने अनेक मस्जिद व सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया। इसके अतिरिक्त उसने लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा आदि भव्य भवनों का निर्माण करवाया। आगरा स्थित ताजमहल शाहजहां की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये क्रियाकलाप फर्स्ट है। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं उनको समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, शाहजहां के विजय अभियानों पर नोट लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर अभी हम करेंगे, आपको लिख करके बता देंगे कैसे करना है। और दूसरा प्रश्न है, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद है, सत्य बताइए। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी और औरंगजेब जहांगीर के पुत्र थे। सत्य के क्वेश्चन है, इसको भी अभी करेंगे हम। और क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 2 है इसमें, कि मान लीजिए कि आप मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। आप कुछ उपाय करेंगे, तो इसको भी अभी हम समझेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी बच्चों, ये गलत है। नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, चलिए। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो बच्चों ये भी गलत है। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। तो आइए अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शाहजहां के विजय अभियानों पर नोट लिखना था। तो इसका हो जाए शाहजहां के विजय अभियान। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणामस्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, तो पहला प्रश्न था बच्चों। दूसरा प्रश्न है, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन उतना ही सुखदायक होगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति लगभग सल्तनत काल जैसी ही थी। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए स्त्रियों को इस समय भी भोग विलास की वस्तु माना जाता था। उनकी स्वतंत्रता पर अनेक पाबंदियाँ थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। उच्च वर्ग की महिलाओं को इसका कड़ाई से पालन करना पड़ता था। निम्न वर्ग की स्त्रियां इस मामले में अधिक स्वतंत्र थी। मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। यद्यपि शाही परिवार एवं अन्य राज परिवार तथा उच्च वर्ग की बालिकाओं एवं स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, पर सामान्य जन की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसको बच्चों कर लेना। इसके बाद सत्य का था, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। ये गलत है, ये जो है जहांगीर की पत्नी थी और इनका नाम मेहरुन्निसा था। और औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, ये भी गलत है। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। अब क्रियाकलाप 2 का आंसर कर लेते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 2 है, मान लीजिए कि आप मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताना है। तो यदि मैं मुगल सम्राट होता तो उत्तराधिकार में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए निम्न उपाय करता। ऐसे आप लिख लेंगे बच्चों। क्या करते आप? उत्तराधिकार के लिए निश्चित कानून बनाते। अगर मैं मुगल सम्राट होता तो उत्तराधिकार के लिए एक निश्चित कानून बनाता। अपने दरबार में विश्वास पात्र दरबारियों को रखता, जो हमारे विश्वास पात्र दरबारी हैं।
और अपने साम्राज्य में होने वाले हर छोटे बड़े घटनाओं पर नज़र रखता कि हमारे साम्राज्य में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।